B.Ed फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, पाठ 12। आज का टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य। शंकर ने मनुष्य जीवन के दो पक्ष माने हैं, एक अपरा व्यवहारिक और दूसरा परा आध्यात्मिक। शिक्षा के द्वारा वे मनुष्य के दोनों पक्षों का विकास करने पर बल देते थे, परंतु इन दोनों पक्षों का विकास मुक्ति के उद्देश्य को सामने रखकर ही होना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के साथ साथ उसके वर्ण कर्म की शिक्षा को समझ किया है, और आध्यात्मिक पक्ष मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान को आवश्यक माना है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय के पालन को आवश्यक बताया है। वे इस सत्य को भी जानते थे कि साधन चतुष्टय का पालन करने के लिए मनुष्य का शरीर और मन स्वस्थ होने चाहिए, और उनकी दृष्टि से शिक्षा को ये सब कार्य करने चाहिए। शंकर के द्वारा प्रतिपाद्य शिक्षा के इन उद्देश्यों को हम आज की भाषा में स्थूल से सूक्ष्म के क्रम में निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। साधन उद्देश्य मुक्ति। साधन उद्देश्य शारीरिक विकास एवं शरीर शुद्धि। नंबर 2 मानसिक एवं बौद्धिक विकास। नंबर 3 नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नंबर 4 वर्णानुसार क्रम व्यवसाय की शिक्षा। नंबर 5 साधन चतुष्टय में शिक्षण। नंबर 6 पर्ण व्यक्तित्व का विकास। नंबर 7 ब्रह्म ज्ञान। शिक्षा की पाठ्यचर्या। शंकर के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के अपरा यानी व्यवहारिक एवं परा आध्यात्मिक दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में व्यवहारिक ज्ञान, भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित एवं वर्ण क्रम आदि तथा व्यवहारिक क्रियाओं, आसन, व्यायाम, भोजन एवं ब्रह्मचर्य आदि का समावेश किया है। और आध्यात्मिक जीवन के लिए परमार्थिक विषय, साहित्य, धर्म एवं दर्शन आदि एवं पारमार्थिक क्रियाओं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश किया है। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य में भेद होता है। शंकर की दृष्टि से यह भेद कर्मजनित है और जगत नियंता का विधान है। उनकी दृष्टि से वर्ण भेद भी कर्मजनित है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अलग अलग कर्मों में विश्वास रखते थे और उन्हें अपने अपने कर्मों का कुशलतापूर्वक संप्रदान करने हेतु अलग अलग शिक्षा पाठ्यचर्या का विधान करने के पक्ष में थे, परंतु परा विद्या के लिए सबको समान ज्ञान एवं समान क्रियाएं करने पर बल देते थे। शिक्षण विधियां। ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में शंकर ने विस्तृत चर्चा की है। इस संबंध में उनके विचारों का सार संक्षेप में प्रस्तुत है। नंबर 1 ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण। शंकर ने ज्ञान प्राप्ति के उपकरणों को दो भागों में विभाजित किया है, बाह्य उपकरण और आंतरिक उपकरण। बाह्य उपकरणों में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां आती हैं और आंतरिक उपकरणों में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आते हैं। शंकर ने चित्त की अलग सत्ता मानी है। इनका स्पष्टीकरण है कि इंद्रियां किसी वस्तु अथवा क्रिया के प्रति तभी क्रियाशील होती हैं जब मन उनके तथा वस्तु अथवा क्रिया के बीच संयोजन करता है। बुद्धि इसमें काट छांट कर उसे अहम से जोड़ती है और अहम से ज्ञान अथवा क्रिया चित्त पर अंकित होती है और चित्त से आत्मा को प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत। शंकर ने ज्ञान के 4 स्रोत माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। इंद्रिय प्रत्यक्ष को ये तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक वह आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अनुमान में ये पूर्व अनुभवों के आधार पर नए अनुभवों को तर्क द्वारा स्वीकार करने की बात करते हैं। शब्द के रूप में ये निगम, वेद और आगम तत्व ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हैं। तर्क का अर्थ है बौद्धिक कसौटी तक। अतः जब तक इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द द्वारा प्राप्त ज्ञान बौद्धिक तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जाता, तब तक उसके बारे में सत्य असत्य होना प्रमाणित नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्ति के सोपान। ज्ञान प्राप्ति के शंकर ने 3 सोपान बताए हैं। श्रवण यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं गीता आदि ग्रंथों का गुरुमुख द्वारा श्रवण अथवा उनका स्वाध्याय। मनन, श्रवण अथवा अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान पर चिंतन। और निधिध्यासन, प्राप्त ज्ञान का नित्य चिंतन एवं प्रयोग। ये श्रवण अथवा अध्ययन के पश्चात प्राप्त ज्ञान पर अधिकारी विद्वानों के साथ वाद विवाद को भी अच्छा मानते थे। शिक्षण संबंधी शंकर के इन विचारों को यदि हम आज की भाषा में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि शंकर शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित के पक्षधर थे। नंबर 1 इंद्रियां।
इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष। नंबर 2, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष का पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान। नंबर 3, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त ज्ञान का श्रवण अथवा अध्ययन। उपरोक्त में से किसी भी प्रकार से प्राप्त ज्ञान पर चिंतन, वादविवाद एवं बौद्धिक तर्क। नंबर 5, प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग एवं उसके द्वारा सत्य का चयन, असत्य का त्यागना। अनुशासन। शंकराचार्य ने बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्षिप्त यह अवस्था है जब बच्चा अपनी इंद्रियों के अधीन रहता है और किसी भी वस्तु, क्रिया अथवा विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। नंबर 2, विक्षिप्त यह अवस्था है जब बच्चा अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है और थोड़े समय तक किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। मुधा यह वह अवस्था है जिसमें बालक का अपनी इंद्रियों पर काफी नियंत्रण हो जाता है, परंतु आलस्यवश वह पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। एकाग्रता यह वह अवस्था है जब बच्चे की इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सभी पर आत्मा का नियंत्रण होता है। शंकर के अनुसार जो बच्चा इनमें से जिस स्तर पर होता है वह उसी कोटि में अनुशासित कहा जाता है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है एकाग्रता। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।